Consider two boxes containing ideal gas A and B such that their temperature, pressure and number densities are same. The molecular size of A is half that of B, मतलब A का जो डायमीटर है वो B का हाफ है, एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ A इज 4 टाइम्स दैट ऑफ B. A के एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो B के एक मॉलिक्यूल के मास से 4 टाइम्स है. आगे बोला है इफ द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इन गैस B इज दिस, देन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इन गैस A कितनी होगी. तो देखो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारे पास कॉलिजन की. फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन. क्लियर. अब सक्सेसिव कॉलिजन में लगा टाइम कितना आएगा, वो आएगा सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का सेपरेशन. ठीक है, इसको एक बार के लिए लैम्बडा मीन नाम दे देता हूँ मैं, अपॉन में उनके बीच की एवरेज स्पीड. क्लियर. तो डिस्टेंस दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच की एवरेज डिस्टेंस अपॉन में एवरेज जो टाइम आ गया उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हो गई. क्लियर. अब बिटवीन टू कॉलिजन सक्सेसिव, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको क्या बुलाते हैं अपन, मीन फ्री पाथ बुलाते हैं. तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई. एवरेज स्पीड तो होती है √8 के टी बाई एम, जहाँ एम जो है वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मास है. क्लियर. और मीन फ्री पाथ होता है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, जहाँ एन जो है वो नंबर डेंसिटी ना कि मोल. तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास √KT बाई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मास इनटू √2 पाई नंबर डेंसिटी डायमीटर का स्क्वायर. क्लियर. अब सवाल ने बोला टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर डेंसिटी तो सेम है, मतलब इस पूरे के पूरे सिनेरियो में के कांस्टेंट है ही, टी सेम है, नंबर डेंसिटी सेम है. तो वेरिएबल क्या बच गया, डायमीटर और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मास. तो यहाँ से ए और बी की फ्रीक्वेंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, दैट इज DA बाई DV का होल स्क्वायर इंटू √MB बाई एम. अब जरा रखते हैं वैल्यू. तो ए और बी के डायमीटर का रेशियो 1/2 है, और यहाँ से MB अपॉन में एम ए आ जाएगा 1/4. तो ये रेशो आ गया 1:8. तो ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो बी का बाई 8 रही होगी. बी की फ्रीक्वेंसी हमको गिवन कर रखी है 32 × 10⁻18 पर सेकेंड. ठीक है, तो ऐसे में 8 से डिवाइड कर दिए तो आंसर आएगा 4 × 10⁻18 मीन सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर.